धूल उड़ रही थी। जैक खांसने लगा। लिली ने अपनी गाड़ी की खिड़की नीचे की। बुरा आइडिया। हवा में सड़े अंडे और पुराने पसीने जैसी बदबू आ रही थी। लिली को उल्टी जैसा होने लगा। हम कहाँ हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। पता नहीं, जैक बुदबुदाया, एक फीके से साइन बोर्ड को देखते हुए। हार्मनी क्रीक, पॉपुलेशन 42। वो हंसा। कौन रहेगा ऐसी जगह पे? हार्मनी क्रीक उनके मैप पर नहीं था, बस एक रास्ता, उनके रोड ट्रिप का एक डिटूर। अब वो पहाड़ियों के बीच फंस गए थे जो आसमान को छू रही थीं, उन्हें हमेशा के लिए गोदुली में फंसा रही थी। शहर वीरान लग रहा था। इमारतें पुरानी हड्डियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी और घिसी पिटी। एक कौवे ने कांव कांव किया, एक कठोर मजाक उड़ाती हुई आवाज। लिली कांप उठी। इस जगह से मुझे डर लग रहा है। जैक ने उसका हाथ थपथपाया। चिंता मत करो, हम पेट्रोल भरवाएंगे और यहां से निकल जाएंगे। पेट्रोल, उन्हें इसकी जरूरत थी। गाड़ी की सुई लगभग खाली पर थी। जैक ने गाड़ी को मेन स्ट्रीट पर ले लिया, खाली दुकानों और बंद खिड़कियों वाले घरों के पीछे से। हर एक उन्हें खोखली आंखों से देखता हुआ लग रहा था। शहर के किनारे पर पेट्रोल पंप वीरान लग रहा था, लेकिन पंप आश्चर्यजनक रूप से चल पड़ा। जैसे ही जैक टैंक भर रहा था, पंप के साए से एक आदमी निकला। एक आदमी झुका हुआ और चमड़े जैसा, जिसकी आंखें दो काले कंचों जैसी थीं। कुछ मदद करूं? उसकी आवाज सूखी और कर्कश थी। लिली को बेचैनी का एहसास हुआ। बस यूं ही जा रहे हैं, उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े आदमी की नजर उसकी तरफ गई, फिर उस सड़क पर जो उनके आने के रास्ते पर जाती थी। नहीं, वो बोला, तुम यहीं रहने के लिए हो। लिली हंसी, एक घबराहट भरी आवाज। अरे हम बस यूं ही जा रहे हैं, उसने दोहराया। लेकिन बूढ़ा आदमी पहले ही सायों में वापस चला गया था। उन्होंने अंदर जाकर पेट्रोल के पैसे दिए। हवा धूल और सड़न की गंध से भरी थी। उनके अंदर जाते ही एक घंटी बजी, जो सन्नाटे में गूंज रही थी। कोई है? जैक चिल्लाया। मोतियों के पर्दे के पीछे से एक पतली भूरे बालों वाली महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें बूढ़े आदमी की तरह एक अजीब सी तीव्रता लिए हुए थीं। कुछ चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज नीची और एकरस थी। बस पेट्रोल के पैसे दे रहे हैं, जैक ने काउंटर पर पैसे रखते हुए कहा। महिला ने पैसे उसे वापस धकेल दिए। कोई बात नहीं, वो बुदबुदाई। बस चले जाओ और वापस मत आना। लिली और जैक ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। इस शहर में कुछ बहुत गलत लग रहा था। उन्होंने सड़क के उस पार डाइनर से कुछ खाना लेने का फैसला किया। दरवाजे के ऊपर लगी घंटी उनके अंदर आते ही उदास होकर बजी। डाइनर सुनसान था, सिवाय एक अकेली आकृति के जो कोने में एक टेबल पर झुकी हुई थी। जैसे ही वे पास गए, आकृति ने अपना सिर उठाया। यह एक युवा महिला थी। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसने बेबस आंखों से उन्हें देखा। यहां से चले जाओ, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश थी। जब तक तुम जा सकते हो चले जाओ। लिली को अपनी रीढ़ में ठंडे डर का एहसास हुआ। क्या हुआ? उसने पूछा। महिला ने अपना सिर हिलाया। उसकी नजर घबराहट से खिड़की की ओर गई। वे तुम्हें जाने नहीं देंगे, उसने सांस ली। वे तुम्हें यहां फंसा लेंगे हमेशा के लिए। इससे पहले कि लिली पूछ पाती कि वे कौन हैं, महिला अचानक खड़ी हुई और डाइनर से बाहर भाग गई। लिली और जैक ने उसे गली में गायब होते हुए देखा। उसके कदम भयानक सन्नाटे में गूंज रहे थे। डाइनर और भी ठंडा लगने लगा। लिली ने कांपते हुए अपने हाथों से खुद को लपेट लिया। ये जगह, उसने शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। चलो बस यहां से चलते हैं, जैक ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वे डाइनर से बाहर निकले और अपनी कार की तरफ भागे। जैसे ही जैक ने इंजन स्टार्ट किया, लिली ने शहर की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था, इमारतों पर लंबी भयानक परछाइयां डाल रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने खिड़कियों से उन्हें देखती हुई आकृतियां देखीं। उनकी आंखें बराते अंधेरे में चमक रही थी। वे रात भर गाड़ी चलाते रहे, हार्मनी क्रीक से ज्यादा दूरी बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन चाहे वे कितनी भी दूर चले गए, शहर उन्हें एक बुरे सपने की तरह चिपका हुआ लग रहा था। अगली सुबह उन्हें एक रेस्ट स्टॉप मिला।
जैसे ही लिली ने स्ट्रेच किया, उसने पास के एक पेड़ पर लगे एक छोटे लकड़ी के साइन बोर्ड पर ध्यान दिया। यह घिसा हुआ और फीका था, लेकिन मैसेज अभी भी पढ़ा जा सकता था। हार्मनी क्रीक से सावधान, जब तक जा सकते हो वापस लौट जाओ। संदेश के नीचे किसी ने जल्दबाजी में लिखा था, उन्होंने हमारी कार ले ली, उन्होंने हमारे फोन ले लिए, उन्होंने सब कुछ ले लिया, हम बच नहीं सकते। लिली का खून जम गया। उसने सड़क की तरफ देखा, जैक और अपने नाम साइन बोर्ड पर जुड़े हुए देखकर। उन्हें दूसरों को चेतावनी देनी थी, उन्हें, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही लिली ने डर के मारे देखा, एक घना कोहरा छा गया। रेस्ट स्टॉप और उसके आगे की सड़क को निकल गया और फिर बस सन्नाटा था।